वंचित किसानों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ चुका है कि 20 से 25 अक्टूबर में रुका हुआ पैसा दिया जाएगा। अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से कंप्लीट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो इस वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम ये जानकारी आप सभी के पास शेयर करेंगे कि किन किन लाभार्थियों को 20 से 25 अक्टूबर की 20 में रुका हुआ पैसा दिया जाएगा। अगर आपको 1 से लेकर 18वीं किस्त अभी तक क्लियर नहीं मिला, यानी कि 4-5 इंस्टॉलमेंट आने के बाद बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहले बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से एक कमेंट का और व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सभी को पता है कि असम वेस्ट बंगाल में अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन काफ़ी बिजी था। मैं व्हाट्सएप और कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन मैंने अभी से कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई देने के लिए। अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट डाल दीजिएगा। सबसे पहले सभी लाभार्थी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर विजिट करना होगा। करने के बाद देखिए वेबसाइट पर नोटिफिकेशन बड़ा से लिखा होगा कि 18 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है यह 5 अक्टूबर 2024 की डेट पर दिया गया है, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट बहुत सारे किसानों को अब तक कंप्लीट नहीं मिला है, कि नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे किसानों का कमेंट आ रहा है कि 18वीं किस्त मुझे अब तक नहीं मिला है। इसके लिए सबसे पहले सभी लाभार्थियों को क्या करना होगा, फार्मर कॉर्नर पर आना होगा। आने के बाद देखिए सबसे नीचे जाके नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करके आपको स्टेटस को वेरीफाई करना होगा। अगर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट की जो स्टेटस है ये वेरीफाई ऑलरेडी कर दिया है, उसके बाद भी दोबारा अपना स्टेटस आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि स्टेटस में भी एक बड़ा अपडेट निकाल के आ चुका है। अगर आपका भी स्टेटस इसी तरह अपडेट होगा तो आपको मिलेगा रुका हुआ पैसा। सबसे पहले सभी को क्या करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जिन लाभार्थी नया है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, उन सभी लाभार्थी को क्या करना होगा, नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। करने से आपके सामने और एक पेज ओपन होगा जहां पर लिखा होगा मोबाइल नंबर और आधार नंबर। आप दोनों में से कोई एक नंबर डाल के कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करके मोबाइल ओटीपी वेरीफाई करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा, उसके बाद कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का ओटीपी मिलेगा। सिंपली आपको मोबाइल ओटीपी पर वेरीफाई करना है, उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करना है। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का जो भी स्टेटस होगा आपका स्टेटस ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, इनके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो स्टेटस पर आने के बाद सबसे पहले फॉलो करना होगा कि रजिस्ट्रेशन क्या हुआ डेट। अगर आपको रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट से लेके अब तक कंप्लीट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर को फॉलो करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर इसी पर शो कर रहा है, यानी कि मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ रहा है, तो आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है। बहुत सारे किसानों का ये भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, क्योंकि ई-केवाईसी कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद भी सही मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहे। इसकी वजह यह है कि सीएससी सेंटर में जाके उन लोग ई-केवाईसी को अपडेट किया है। अपडेट करने के बाद सीएससी वालों ने ऐसे भी कोई फेक नंबर डाल दिया होगा, यानी कि उसका ही नंबर डाल दिया होगा, जिसकी वजह से किसानों का भी परेशान हो रहा है। अगर आपका भी इसी तरह परेशान है तो दोस्तों दोबारा ई-केवाईसी को अपडेट कीजिएगा, वरना आपको इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जाएगा। इसका गाइडलाइंस ये है कि सेम मोबाइल नंबर पर 2 किसान का ई-केवाईसी अपडेट होगा तो आपको इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जाएगा। यह होता है आपका स्टेटस का पहली वेरिफिकेशन। उसके बाद जाना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पर। एलिजिबिलिटी स्टेटस पर 3 पॉइंट को फॉलो करना होता है कि ई-केवाईसी, लैंड सेटिंग और आधार सेटिंग। ये तीनों पॉइंट सही होने के बाद आपको चेक करना है ई-केवाईसी क्या हुआ लास्ट डेट। जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी क्या हुआ लास्ट डेट अपडेट नहीं हुआ है उन सभी लाभार्थी अपडेट कीजिएगा, लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है उसके बाद भी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि अपडेट जिन लाभार्थियों को नहीं हुआ उन सभी लाभार्थियों को इस बार पैसा दिया गया है। तो दोस्तों अभी आपको जाना होगा रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन पर। अगर आपका ये वाली ऑप्शन शो कर रहा है तो आप लोग ये तुरंत वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे किसानों को अब तक क्लियर पैसा नहीं मिला है। जैसे कि देखिए इसी पर जो बॉक्स बता रहा है, तीनों बॉक्स, पहले आ रहा है रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट, उसके बाद आ रहा है डेट ऑफ स्टॉप पेमेंट रिवोकेशन, उसके बाद आ रहा है देखिए रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी। ये जो 3 बॉक्स के बारे में मैंने बात किया, ये तीनों बॉक्स में अगर आपका ब्लैंक आ रहा है तो आपका स्टेटस सही है। और ये जो ऑप्शन है बहुत सारे किसानों का शो नहीं कर रहा है, आपको ये फॉलो करने का जरूर नहीं है। अभी आपको क्या करना होगा, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर जाना होगा। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर आने के बाद जिन लाभार्थियों का एफटीओ यस हुआ है उन सभी लाभार्थियों को पैसा 100% मिलेगा। अगर आपका एफटीओ यस हुआ है तो आपका निश्चिंत है, क्योंकि एफटीओ का फुल मनी होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। एफटीओ यस होना इसका मतलब आपका स्टेटस पर फंड ट्रांसफर हो चुका है, मतलब 2000 की जो किस्त है ये आपका स्टेटस पर दे दिया है। उसके बाद आ रहा है कि पेमेंट प्रोसेस।
प्रोसीड। देखिए पेमेंट प्रोसीड अगर आपका आ रहा है तो आपको पैसा मिल चुका है, आप लोग बैंक बैलेंस चेक कीजिएगा, वरना मिनी स्टेटमेंट चेक कीजिएगा, वरना PFMS की पेमेंट डिटेल चेक कीजिएगा। अगर आपका FTO प्रोसीड येस आ रहा है और इसमें RFT वेटिंग फॉर अप्रूवल व ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, तो आपको पैसा 20 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच दिया जाएगा। अभी आप सबको कमेंट करके बताना होगा कि इतना तक सब कुछ सही है कि नहीं। अगर इतना में से कोई भी सवाल आपका इस ट्रांसफर बता रहे हैं तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट डाल दीजिएगा, FTO येस है या नो है ये भी बता दीजिएगा। अगर आपका FTO नो बता रहा है और इसी बॉक्स पर क्या लिखा है, अगर आपका इस पर डेट इनएक्टिव, नॉट एलिजिबल, अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी कुछ भी लिखा होगा तो आपका FTO येस नहीं होगा। इसके लिए क्या प्रोसेस है यह हम कमेंट की मदद से डिस्कस करेंगे। अगर आपका FTO नो आ रहा है, इस पर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है तो भी आपका सही है, लेकिन ये पैसा आपको 20 से 25 अक्टूबर 20 नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा दिन वेट करना पड़ेगा। और जिन लाभार्थियों का FTO येस हो चुका है उन सभी लाभार्थियों को मिलेगा 20 से लेकर 25 अक्टूबर की 20। दोस्तों अगर आपका FTO भी नो है और बाकी सब कुछ चीज़ें सही आ रहे हैं तो अभी आपको क्या करना होगा, PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट पर क्लिक करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थियों का पेमेंट अभी भी बैंक पर रुका हुआ है, अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है। दोस्तों PFMS का ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, pfms.nic.in डायरेक्टली आपको कोई भी इंटरनेट सर्च ब्राउजर में ओपन करना है। करने के बाद आपके सामने यह पेज ओपन होगा जिस पर देखिए लाइन के एक बॉक्स दिखाई देगा, इसी पर क्लिक करना होगा। अगर आपका डिवाइस मोबाइल मोड है तो दोस्तों देखने का जो लुक से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मेरा डिवाइस डेस्कटॉप मोड में ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों मैंने अभी मोबाइल मोड में ओपन किया है, तो मोबाइल मोड में आपको इसी तरह ही दिखाई देगा। तो दोस्तों मैंने दोबारा ये मोड को डेस्कटॉप मोड कर लिया है, आप चाहे तो मोबाइल को भी डेस्कटॉप मोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको सिंपली क्या करना है, ये 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखिएगा पेमेंट स्टेटस, इसी पर क्लिक करना है। करने के बाद नीचे ओपन हो जाएगा। अभी आपको DBT स्टेटस कार्ड पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पर देखिएगा कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी में क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, PM किसान को सिलेक्ट करना है। करने के बाद DBT स्टेटस पर 2 ऑप्शन दिखाई देगा, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट। सबसे पहले तो आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर चेक करना होगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों का क्रेडिट से अपडेट हुआ है और अपडेट से रिजेक्ट हुआ है, और इसका पीछे क्या रीजन है यह भी हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। और इसी वीडियो में अगर आपको कुछ भी जानकारी मिला है तो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जानकारी और चाहिए तो उसके बाद भी आप कमेंट कीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, इसमें बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद एंटर एप्लीकेशन ID की जगह PM किसान का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बताया था कि आप कैप्सा मोबाइल नंबर डाल के निकालना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा नहीं आ रहा है, एंटर एप्लीकेशन ID। इसके लिए बहुत सारे किसानों का कंफ्यूज होता है कि एप्लीकेशन ID तो हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास एप्लीकेशन ID नहीं है तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी आप अपना स्टेटस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अभी इसमें जो भी कैप्सा दिखाई दे रहा है सेम कैप्सा इसी पर डालना होगा। कैप्चर डालने के बाद चार्ज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चार्ज पर क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी का जो भी डिटेल्स है ये ओपन हो जाएगा। देखिए आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है उसके अंदर जो भी डिटेल्स है ये ओपन हो चुका है। तो अभी आपको देखिए सबसे पहले वेरीफाई करना है कि स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी की जगह अपडेट आ रहा है या रिजेक्ट आ रहा है। अगर आपका इसमें अपडेट आ रहा है तो दोस्तों आपको पक्का पैसा मिलेगा, मतलब पक्का आपका स्टेटस सही है। और जिन लाभार्थियों का अपडेट से रिजेक्ट हुआ है उनसे भी लाभार्थी NPCI को चेक कीजिएगा कि 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की 20 PFMS का वेरिफिकेशन चल रहा है और PFMS का काफ़ी अपडेट भी हो रहा है। अगर आपका अपडेट से रिजेक्ट नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको घबराने का बात नहीं है। अगर आपका अपडेट से रिजेक्ट हो चुका है तो NPCI को चेक करना होगा। और जिन लाभार्थियों को पहले से रिजेक्ट आ रहे हैं उन सभी लाभार्थियों को भी NPCI सही से करना होगा और अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। अभी आपको ऊपर की तरफ आके देखिए पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद दोबारा से एक कैप्चा को फिलअप करना है। सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन नंबर इसी पर रुका होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा डालने का जरूरी नहीं है। सिंपली आपको कैप्चा को दोबारा डालिएगा, डाल के चार्ज ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो नीचे चार्ज पर क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी का पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा। पेमेंट डिटेल्स पर आने के बाद सबसे पहले फॉलो करना होगा जिन लाभार्थियों का क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहे। आपका सितंबर अक्टूबर की 20 पेमेंट सक्सेस हुआ था लेकिन अब तक अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग आ रहे। किसी का अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग बाय AO आ रहे। AO का मतलब होता है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की तरफ से आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर आपका इसमें AO करके बता रहे तो आपको टेंशन करने की बात नहीं है। 20 से 25 अक्टूबर की 20 आपका पैसा आपका खाता पर ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों जिन लाभार्थियों का पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहे हैं उन सभी लाभार्थियों को 20 से लेकर 25 अक्टूबर की 20 100% पैसा आएगा। और यह पैसा पाने के लिए अभी आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, आप अपने खाते में थोड़ा ट्रांजेक्शन कीजिएगा। अगर आपने काफ़ी
काफ़ी दिनों से ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप बैंक के साथ थोड़ा लेन देन कीजिएगा। अगर आपका पेंडिंग एट बैंक करके लिखा आ रहा है, पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, तो दोस्तों आपका पैसा आपका खाते में 20 से लेकर 25 अक्टूबर के 20 दिया जाएगा। दोस्तों जब भी 20 से 25 अक्टूबर की 20 पैसा दिया जाएगा तब मैं दूसरा वीडियो में लॉन्च जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा जितने भी सब्सक्राइबर है सभी सब्सक्राइबर में से बहुत सारे लाभार्थियों को 20 से 25 अक्टूबर की 20 पैसा आने वाला है। अभी आप सभी को कमेंट करना होगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। ये जो वीडियो है लाइक करना होगा, दोस्तों के पास शेयर करना होगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि मेरा सब्सक्राइबर को मेरा वीडियो से इंटरेस्ट है और मेरा सब्सक्राइबर को ये वीडियो से बहुत सारे प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।